नमस्कार दोस्तों, अर्पण संगीता यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 16 अगस्त है। अपनी चिर परिचित मुस्कुराहट, सौम्यता, शब्दों की विरासत और कई खट्टी मीठी यादों को पीछे छोड़कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज ही अनंत यात्रा पर निकल गए थे। 2018 में ठन गई, मौत से ठन गई। बरसों पहले उनके इन शब्दों को कागज पर दर्ज कर चुके अटल बिहारी वाजपेयी की सचमुच मौत से ठन गई और वह अनंत यात्रा पर चले गए। वाजपेयी ऐसे करिश्माई राजनेता थे जिन्होंने राजनीति में तो वो बुलंदियों को छुआ ही, साथ ही अपने कवि मन से उन्होंने साथी नेताओं और आम जनता दोनों के दिलों पर राज किया। दिवंगत नेता वाजपेयी का कवि मन अक्सर उनकी कविताओं के जरिए प्रदर्शित होता था। वाजपेयी जब संसद को संबोधित करते थे तो न सिर्फ उनके सहयोगी दल बल्कि विपक्षी पार्टियों के नेता भी उनकी वाक्पटुता की प्रशंसा से खुद को रोक नहीं पाते थे। जब वह रैलियों को संबोधित करते थे तो उन्हें देखने सुनने आई भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट आसमान में गुंजायमान होती थी। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपनी कविता अपने ही मन से कुछ बोले में मानव शरीर की नश्वरता के बारे में लिखा है। इस कविता के एक छंद में उन्होंने लिखा है, पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 सरदों की वाणी, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोले। वाजपेयी ने एक बार अपने भाषण में यह भी कहा था, मनुष्य 100 साल जिए यह आशीर्वाद है, लेकिन तन की सीमा है। साल 1924 में 25 दिसंबर को ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी की अंग्रेजी भाषा पर भी अच्छी पकड़ थी। बहरहाल जब हिंदी बोलते थे तो उनकी वाक्पटुता कहीं ज्यादा निखर आती थी। अपने संबोधन में वह अक्सर हास्य का पुट डालते थे, जिससे उनके आलोचक भी उनकी प्रशंसा से खुद को रोक नहीं पाते थे। काफी अनुभवी नेता रहे। वाजपेयी कोई संदेश देने के लिए शब्दों का चुनाव काफी सावधानी से करते थे और किसी भी कटाक्ष भी गरिमा के साथ ही करते थे। वाजपेयी के भाषण इतने प्रखर और सधे हुए होते थे, उन्होंने उसके जरिए अपने कई प्रशंसक बना लिए। उनके शब्दों का जादूगर भी कहा जाता है। शब्दों की इस अलबेले चितेरे की रवानगी से दिल में कसक सी उठी तो इस चितेरे की ही कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह ढांढस बंधाती नजर आई। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई, मौत से ठन गई। भाजपा नेता वाजपेयी के ज्यादातर भाषणों में देश के लिए उनका प्रेम और लोकतंत्र में उनका अगाध विश्वास झलकता था। उनके संबोधनों में भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दृष्टि भी नजर आती थी। संसद में मई 1996 में अपने संबोधन में वाजपेयी ने कहा था, सत्ता का तो खेल चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। वाजपेयी की कई रचनाएं प्रकाशित हुई, जिनमें कैदी कबीराय की कुंडलियां, आपातकाल के दौरान जेल में लिखी गई कविताओं का संग्रह है, अमर आग है कविता संग्रह और मेरी 51 कविताएं भी शामिल है। उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता था कि राजनीति उन्हें कविताएं लिखने का समय नहीं देती। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्हें एक बार कहा था, लेकिन राजनीति के रेगिस्तान में कविता की धारा सूख गई। वाजपेयी को नई कविताएं लिखने का समय नहीं मिल पाता था, लेकिन वह अपने भाषणों में कविताओं के अंश डालकर इसकी कमी पूरी करने की कोशिश करते थे। वाजपेयी ने यह जानते हुए पोखरण में परमाणु परीक्षण फैसला किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसके प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी। भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए मानो उनकी यह सोच उन्हें अपने फैसले पर अटल रखे हुए थी कि बाधाएं आती हैं तो आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। रुमानी अंदाज वाले वाजपेयी ज्यादातर धोती कुर्ता और बंडी पहना करते थे। खाली समय में कविता लिखते थे, खान पान के शौकीन थे और राजनीति में सक्रियता के दौरान अनुकूल माहौल नहीं मिल पाने के बारे में खुलकर बोलते थे। एक सार्वजनिक संबोधन में उन्होंने आज़ादी के विचार पर अपने करिश्माई अंदाज में बोला था और इसके लिए खतरा पैदा करने वालों पर बरसते थे। वाजपेयी ने कहा था, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है, वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। एक बार उन्होंने कहा था, कविता वातावरण चाहती है, कविता एकाग्रता चाहती है, कविता आत्माभिव्यक्ति का नाम है और वो आत्माभिव्यक्ति शोर शराबे में नहीं हो सकती।
सौम्य, सरल और मृदुभाषी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये रिश्ते सुधरे तो नहीं, उल्टे कारगिल युद्ध का कभी न मिटने वाला घाव दे गए। सीमा पर अपने प्राणों का बलिदान देते जवानों की खबरें मानो वाजपेयी को संदेश देती थी कि अमन के लिए बस से लाहौर जाना निरर्थक था। उनकी यह कविता संभवतः उनकी यही दशा दर्शाती है। अपनी ही छाया से बैर, गले लगने लगे हैं गैर, खुदकुशी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। वाजपेयी सत्ता के गलियारों में अजात शत्रु कहलाते थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी अलग पहचान रखने वाले इस अजात शत्रु की 13 माह पुरानी सरकार वर्ष 1999 में केवल एक ओर से गिरी थी। हंसते हंसते प्रधानमंत्री पर छोड़ने वाले वाजपेयी ने कभी कटाक्ष या आरोपों की मदद नहीं ली थी। उनकी व्यक्तित्व की विशालता उनकी ही कविता की ये पंक्तियां परिचायक हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अपने लंबे राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव देखने वाले वाजपेयी का हिंदी प्रेम जग जाहिर है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर हिंदी का जादू सर चढ़कर बोला। जब वाजपेयी की वाणी वहां मुखर हुई थी, एक एक शब्द का चुन चुन का उपयोग करने वाले वाजपेयी प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का हौसला रखते थे। साथ ही उन्हें अतीत में देखे गए स्वर्णिम भारत का सपना भी याद था। शायद यही वजह है कि उन्होंने लिखा, क्षमा करो बापू तुम हमको, बचपन भंग के हम अपराधी, राजघाट को किया अपावन, मंजिल भूले यात्रा आदि। जय प्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, चिता भस्म की चिंगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे, अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे। भारत को सबसे आगे ऊंचाई पर दुनिया की अगुवाई करते देखने का सपना भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आंखों में पलता था। अपनी चिर परिचित मुस्कुराहट, सौम्यता, शब्दों की विरासत और कई खट्टी मीठी यादों को पीछे छोड़कर अनंत यात्रा पर जाते हुए वह पथिक भी संदेश एक देता था, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं। अटल सत्य सामने है। कल और आज की राजनीति भी अलग अलग है, इनमें नजर नहीं आएगा अजात शत्रु का अटल चेहरा। उन्हीं के शब्दों में, सूर्य तो फिर उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हरी मौसम में नहीं मिलेगी। हर मौसम में वह ओस की बूंद नहीं भी मिल रही है। अपने हाथ से विनोद के लिए मशहूर वाजपेयी ने एक बार कहा था, मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूँ पर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। उन्होंने कहा था, लेकिन चूंकि मैं राजनीति में दाखिल हो चुका हूँ और इसमें फंस गया हूँ, तो मेरी इच्छा थी और अब भी है कि बगैर कोई दाग लिए जाऊं और मेरी मृत्यु के बाद लोग कहें कि वह अच्छे इंसान थे, जिन्होंने अपने देश और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश की। वाजपेयी के योगदान को मान्यता देते हुए भारत रत्न 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्र भावना से ओतप्रोत उनके पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन हुआ। तो दोस्तों, आखिरकार वाजपेयी जी बहुत ही महान व्यक्तित्व में और 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य भी थे, जिसमें लोकसभा निचले सदन 10 बार और 2 बार राज्यसभा ऊपरी सदन में चुने भी गए थे। उसके अलावा करीब 6 वर्ष भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी रहे थे। गैर कांग्रेसी सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड पहला उन्हीं का था। ये सारे देते हैं। आखिर में उन्हीं की एक पंक्ति है, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा फिर, कुछ से क्यों डरूं। धन्यवाद दोस्तों।